हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट पॉइंट। अभी इस वीडियो के माध्यम से संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान सभा की मांग किस पार्टी के द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा की मांग स्वराज पार्टी के द्वारा मई 1934 में किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। इसके संस्थापक थे CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इसी पार्टी ने सबसे पहले भारत में संविधान की मांग की थी। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित सभा ने किया था। यानी भारतीय संविधान बनेगा, इसकी घोषणा कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे, AB अलेक्जेंडर, स्टोफर क्रिक्स, पैथिक लॉरेंस। इन तीनों सदस्यों के कमेटी ने ही बताया कि अब भारतीय लोग अपना संविधान खुद बनाएंगे। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा का गठन का विचार देने वाला व्यक्ति कौन था? तो MN राय था। ठीक है, MN राय के द्वारा सबसे पहले भारत में एक संविधान होगा, भारत में संविधान बनाने का विचार दिया गया था 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब किया? तो 1934 में। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है, A. होम के द्वारा किया गया था 1885 में। भारतीय संविधान सभा चुनी गई, मतलब भारतीय संविधान सभा किस आधार पर चुनी गई? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुनी गई थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और है, जैसे पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था और लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान में महिला सदस्य 15 थी, 15 सदस्य महिला थी और कुल अधिवेशन 11 अधिवेशन हुए थे संविधान बनने के लिए। संविधान के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि बिहार से ही संबंधित थे और 1912 में जब बिहार राज्य बना तो बिहार राज्य बनने में सच्चिदानंद सिन्हा का ही महत्वपूर्ण योगदान था। ये अस्थायी अध्यक्ष थे और 9 दिसंबर 1946 को चुने गए, क्योंकि उन सभी सदस्यों में सबसे बुजुर्ग यही थे, इसीलिए इन्हें चुना गया। राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने। उद्देश्य प्रस्ताव JN नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था और इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। दोनों यानी राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा दोनों बिहार से ही संबंधित थे। संविधान सभा का चुनाव परिणाम, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था वो जुलाई और अगस्त 1946 में हुआ था। इसमें सारे लोग भाग लिए थे, मुस्लिम लीग भी थे और कांग्रेस भी थे और कुछ अन्य पार्टियां भी थी। तो कुल सीट 296 के लिए मतदान हुआ था। अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से कांग्रेस 208 सीटें जीती थी, मुस्लिम लीग 73 सीटें जीती थी और अन्य 15 सीटें जीती थी। अंतरिम सरकार का गठन इस चुनाव के आधार पर 2 सितंबर 1946 को संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण के लिए कुल कितनी कमेटियां बनी, कुल कितनी समिति बनी? तो 13 समितियां बनी थी। प्रारूप समिति में कुल सदस्य 7 थे और इसी के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का फादर कहा जाता है, संविधान निर्माता उन्हें कहा जाता है। संवैधानिक सलाहकार यानी संविधान जो बन रहा था उसका संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। कुल बहस 114 दिन हुआ था। संविधान बनने के लिए जो बहसें हुई 114 दिन हुए और इसमें जो उस समय की खर्चा, उस समय 1946, 47, 48 में खर्चा 63,96,729 रुपया हुआ, लगभग 64 लाख के रुपया खर्चा हुआ। कुल वाचन 3 बार वाचन बुलाए गए थे, 3 बार इस बैठक हुई थी और 3 बार वाचन हुआ था। उस संविधान जो बन के तैयार हुआ उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, जो 26 जनवरी 1950 को पारित हुआ था। जब अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में हुआ था, उस समय 284 लोग उपस्थित थे और 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था भारत के संविधान के मूल प्रति पे।
अभी वर्तमान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, कई अनुच्छेद जोड़े गए हैं, उपवर्ग लगा के 450 हो जाते हैं और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।